Here is the question is, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 8 मीटर्स, 6 मीटर्स और 5 मीटर्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कमरे की चारों दीवारों पर रंग करवाने का कितना खर्च आएगा। और दूसरा, अगर हम रंग लाते हैं 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, तो ये कितना वर्ग मीटर है यहाँ पर कि हमें 12 रुपये के हिसाब से उतना कलर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है कि लंबाई के समानांतर दो ऊंची दीवारें है ना, दो ऊंची दीवारें खड़ी हुई हैं। तो हमने इसका एरिया का जो फॉर्मूला है 2 इंटू एल इंटू बी। तो इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन कि 2 तो है, लंबाई कितनी है 8 मीटर्स और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर्स। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 80। 8 5 40 इंटू 2 80 स्क्वायर मीटर। पर अब उसमें ऊंचाई भी दी है, इसलिए हमको दूसरा भी निकालना पड़ेगा। चौड़ाई के समानांतर दो ऊंची दीवारें कितनी हो जाएंगी 2 इंटू 6 इंटू 5 है ना। ये दी हुई है चौड़ाई, ये दी हुई है इसकी हाइट। तो 2 इंटू 6 इंटू 5, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 60 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास एक आंसर आया ये और दूसरा आंसर आया ये। तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई है, ये ऊंचाई और चौड़ाई के साथ हमने इसको निकाल लिया है। अब ये कह रहा है कि चारों दीवारों का टोटल एरिया कितना आ गया। तो हमने इस 80 और इस 60 को प्लस कर दिया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आया 140 स्क्वायर मीटर। तो अब हमारे पास आंसर आ गया कि हमारे पास टोटल इतने स्क्वायर मीटर है जिसको हमें पेंट करना है। अब उसके लिए हम कलर कैसे लाएंगे। तो इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए 12 रुपीज़ से लाना पड़ेगा। तो 140 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लाना पड़ेगा। तो हमने हम इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों देखो स्क्वायर मीटर हमारे पास है पर पैसे हमें निकालना है, इसलिए हमने पैसे को इधर लिखा 1 स्क्वायर और स्क्वायर मीटर को यहाँ लिख लिया। एक स्क्वायर मीटर आता है 12 रुपीज़ का, तो 140 स्क्वायर मीटर कितने का आएगा 12 इंटू 140। इसको 140 कह दिया तो हमें पैसे कितने लगेंगे 1680। तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि साहब आपका इतना है और इसमें ज़्यादा 2000 रुपये लग रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से हिसाब निकाल के बता दोगे कि जी नहीं, आप हमसे 400 रुपये ज़्यादा मांग रहे हो अप्रॉक्स।